नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी पढ़ेंगे अमीरी का रहस्य, सफलता के मूत्रबंध, ऑल टाइम बेस्ट सेलर बुक। दरिद्रता एक दिन इतिहास बन जाएगी, तब इसे संग्रहालय में रखा जाएगा। अमीरी का रहस्य, हिंदी बुक समरी इन हिंदी में। यदि आप वास्तव में गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो पहले स्वयं अमीर बने, फिर उनकी मदद करें। यह पुस्तक आपको सफलता का रहस्य विस्तार से समझाएगी। मेरा दावा है कि इस पुस्तक को आपको पढ़ने के बाद कोई दूसरी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमीरी का रहस्य, द साइंस ऑफ ग्रेविटी रिच का हिंदी अनुवाद, अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बुक। विषय वस्तु, अमीर बनिए, अमीरी का विज्ञान, समान अवसर, पहला नियम, जीवन विस्तार, लक्ष्मी के द्वार, कीर्तिकता, सोच निर्धारित दिशा, इच्छा से शक्ति का सदुपयोग, सफलता का बीज, सही प्रयास की दिशा में कुशल प्रयास, सही काम की तलाश, प्रचुरता की अभिलाषा, प्रगति पुरुष, निष्कर्ष और सावधानियां। पार्ट 1, अमीर बनिए। दरिद्रता की कोई कितनी भी वकालत करे, फिर भी कोई इसे सच्चाई से मुंह नहीं तोड़ सकता। धनी बने बिना पूर्ण एक सफल जीवन जीना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। इससे कोई दो राय नहीं है कि घना भाव के कारण प्रतिभा प्रदर्शन और आत्मिक विकास के शीर्ष तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आत्मिक एवं प्रतिभा विकास के लिए उनके साधनों की आवश्यकता होती है तथा धन के अभाव में उनमें से अनेक साधनों को पाया ही नहीं जा सकता। साधनों का उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा मानसिक, आत्मिक तथा शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। अतः अर्थव्यवस्था के इस युग में धनी बनने के विज्ञान को हमें जानना ही होगा। निरंतर विकास ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, उन्नति को निरंतर योगदान देना हमारा पहला अधिकार भी है और कर्तव्य भी। सर्वप्रथम आप किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की बाधा को दूर करें, तभी मानसिक, आत्मिक और भौतिक विकास के लिए तद मन से किया गया काम किया जा सकता है। अर्थात अपार धन संपत्ति को प्राप्त करने अथवा प्राप्त करने के झंझट से मुक्ति को आपकी उन्नति को शुभारंभ कहा जा सकता है। अमीरी का उद्देश्य कम में संतोष करना तथा संतुष्टि के जन्म देना तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप बड़ी सफलता को पाने की योग्यता रखते हैं तो फिर भी संतोष क्यों नहीं किया जाए। प्रकृति भी उन्नति, संसार तथा विकास को पसंद करती है। अतः इस कार्य में सक्रिय योगदान देना हमारा धर्म बनता है। अर्थात अल्प संतोष से भी बड़ा कोई अन्य पाप नहीं है। संपन्न और संपूर्ण जीवन जीने के लिए जो आप जितना भी आपको चाहिए, अगर वह सब कुछ वर्तमान में आपके पास है तो आप अमीर हैं। तथा इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो यह सभी हासिल करने की योग्यता ना रखता हो। आज विकास के अंधी दौर में जीवन इतनी जटिल हो चुकी है कि इसे सही ढंग से जीने के लिए अच्छी खासी पूंजी की आवश्यकता है। साथ ही प्रत्येक जीवन
प्रत्येक व्यक्ति अपने सपने को साकार करना चाहता है, जो साधनों के उपयोग के बिना संभव नहीं है, तथा साधन जुटाने के लिए आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। इस पुस्तक के सार को समझने के लिए खुले दिमाग से इन सभी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। धनी बनने की कामना रखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको इस इच्छा से के पीछे धन, वृद्धि, पूर्णता तथा प्रचुरता की भावना छिपी है, जो पूरी तरह प्राकृतिक है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की कामना नहीं रखता हो, मेरी नज़र में वह असमान है। ठीक इसी प्रकार धन की प्राप्ति के लिए संघर्ष से परहेज रखने वाले व्यक्ति को भी असमान ही कहा जाएगा। हम तीन चीज़ों शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के लिए जीते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण, पवित्र तथा विशेष नहीं है। तीनों का अपना विशेष महत्व है तथा इनमें से किसी भी एक के साथ समझौता करके पूर्ण जीवन जीने की कामना व्यर्थ है। आज अधिकतर लोग मात्र शरीर के लिए जी रहे हैं। अपनी बात को बड़ी रखने के लिए वे कह सकते हैं, जब तक आपका शरीर सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा तब तक आपको स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। परंतु यही बात मस्तिष्क तथा आत्मा के लिए समान रूप से लागू होता है। शरीर, मस्तिष्क अथवा आत्मा के पूर्ण प्रदर्शन के प्रभाव में असंतोष का जन्म होता है। ऐसे में अधूरी कामना निरंतर आपकी पूर्णता की मांग खोजती रहती है। हमारे शरीर को अच्छे रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ कठोर परिश्रम से मुक्ति की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आराम तथा मनोरंजन भी जरूरी है। इसी प्रकार अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना, घूमना फिरना, महसूस करना तथा बुद्धिमानी मित्रों के संगत में रहना आवश्यकता है। दिमागी कसरत, गीत, संगीत, कला एवं सौंदर्य में रुचि तथा प्रशंसा भी मस्तिष्क को सकारात्मक बनाए रखने में सहयोगी होते हैं। पहले तो आपके अंदर अमीर बनने की कामना होनी चाहिए, फिर पूरी एकाग्रता के साथ इसकी पूर्ति के लिए सहयोगी विज्ञान का अध्ययन करें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो समझिए कि आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं। याद रखिए, अगर आप धनवान बनते हैं तो यह आपकी और मानवता तथा ईश्वर को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपहार साबित होगा। पार्ट 2, अमीरी का विज्ञान। यह साबित हो चुका है गणित और भौतिक के सिद्धांतों की भांति अमीरों के भी कुछ नियम हैं। कोई भी व्यक्ति इन्हें सीखा सकता है तथा इनका पालन करके अमीर बन सकता है। देखा जाए, एक निश्चित कार्यप्रणाली के साथ साथ निरंतर प्रयास करने से धन की प्राप्ति होती है। जो लोग जाने अनजाने इस कार्यप्रणाली का पालन करते हुए अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग कठिन परिश्रम करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के भांति यह एक अचूक नियम है। इसलिए जो भी स्त्री या पुरुष इसे सीख कर पालन करेगा, निश्चित तौर पर वह धनवान बनेगा। अमीर बनना यदि किसी विशेष वातावरण का परिणाम होता तो एक निर्धारित वातावरण में रहने वाले सभी लोग अमीर होते, अथवा किसी विशेष शहर के सभी लोग अमीर होते तथा बाकी शहरों के लोग गरीब, या किसी निश्चित देश, प्रदेश अथवा समुदाय के सभी निवासी धनी होते तथा बाकी सभी जगहों के निवासी दरिद्र। परंतु अगर गौर किया जाए तो अमीरों और गरीबों को साथ साथ एक ही वातावरण तथा पेशे में काम करता हुआ पाएंगे। एक ही जगह के दो लोग समान व्यवहार में होते हुए भी गरीब और अमीर हैं। इसका अर्थ यह है कि आपकी अमीरी तथा आपकी गरीबी किसी वातावरण विशेष का परिणाम नहीं है। कुछ परिस्थिति आपके लिए अधिक अनुकूल होती है, परंतु किसी भी समान वातावरण तथा व्यापार के चलते कुछ लोग सफल हैं और कुछ विफल। अतः कहा जाता है कि सफलता अथवा अमीरी एक निश्चित कार्यप्रणाली का परिणाम है तथा
ऐसा भी नहीं है कि कार्यप्रणाली पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार है अथवा इसका पालन करने के लिए आप किसी भी विशेष प्रतिभा अथवा योग्यता का होना आवश्यक है, क्योंकि इस दुनिया में बड़े से बड़े प्रतिभावान व्यक्ति कम योग्यता वाले लोगों को चाकरी कर रहे हैं। अमीरों का अध्ययन करने पर पाया गया कि ऐसा नहीं है कि औरों के मुकाबले उनमें अधिक बुद्धिमानी, योग्यता और प्रतिभावली होती है, अथवा ऐसा कोई अन्य गुण जो दूसरों में मौजूद नहीं होता, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली बिल्कुल अलग ढंग की होती है। अमीर बनना कंजूसी अथवा धन संग्रह करने का परिणाम नहीं है, क्योंकि खुलकर पैसा खर्च करने की आदत भी अधिकतर अमीरों में पाई जाती है। इसके विपरीत कंजूसी तथा बचत जैसी चीज़ें गरीबों की शोभा देती है। ना ही अमीर उन चीज़ों को करने में धनी होते हैं जिन्हें करने में अन्य लोग विफल हो जाते हैं, क्योंकि एक ही व्यापार में समान चीज़ें करने पर जो भी कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग दिवालिया। एक ही व्यापार में समान चीज़ें करने वाले कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग दिवालिया। सभी बातों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमीर बनने के लिए एक निर्धारित कार्यप्रणाली पर निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी है। अगर यह बात सच है तो क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत की भांति अमीरी का सिद्धांत भी लिपिबद्ध किया जा सकता है, जिसे सीखकर इसका पालन करके कोई भी स्त्री अथवा पुरुष धनवान बन सकता है। इसे अमीरों के विज्ञान की नई संज्ञा दी जा सकती है। दुनिया भर में अमीरों की संख्या तथा गरीबों की ज़्यादा संख्या को देखते हुए सवाल किया जा सकता है कि अमीर बनने का मार्ग कहीं कठिन है तो नहीं। जैसा कि हम अध्ययन कर चुके, यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने अमीर बनने के लिए जरूरी गुण हम सभी में पहले से ही डाले हैं। तभी तो बुद्धिमान, प्रतिभावान, मूर्ख, स्वस्थ, अस्वस्थ, बलवान तथा कमजोर सभी लोग अमीर बन चुके हैं। जहाँ तक सुनने, सोचने और समझने की बात है तो मेरा मानना है कि जो भी स्त्री तथा पुरुष मेरी बातों का अर्थ को समझ सकता है, निश्चित तौर पर वह अमीर बन सकता है। हमने यह भी जाना कि हमारा अमीर बनना किसी वातावरण विशेष पर निर्भर नहीं करता। कुछ जगह ऐसी जरूर है जहाँ यह नियम लागू नहीं होते, जैसे कि हमारा सहारा मरुस्थल। अमीर बनने में आपका लोक व्यवहार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्राहकों के रुझान को समझना भी एक कला है, परंतु यह भी एक भाषा, माहौल तथा जगह के हिसाब से बदल जाता है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यदि आपके शहर में एक भी आदमी अमीर बन सकता है तो आप क्यों नहीं। मैं पुनः दोहरा दूँ, अमीर बनने के लिए किसी विशेष व्यापार अथवा पेशे को चुनना आवश्यकता नहीं है। लोग सभी प्रकार के व्यापार में सफलता प्राप्त कर रहे हैं तथा इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यदि समान व्यवसाय में आपका पड़ोसी आपसे अधिक कामयाब है, जिस काम में आपकी रुचि है, अगर आप उसी में हाथ डालोगे तभी आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही सभी प्रकार के विकसित किए गए गुण, प्रतिभा आपकी सफलता की गारंटी बन सकते हैं। अपने वातावरण के अनुकूल व्यापार का चुनाव करें। आइसक्रीम का व्यापार करने के लिए ठंडी जलवायु की जगह गर्म प्रदेश अधिक उपयुक्त होते हैं। मछली उद्योग के लिए फ्लोरिडा के स्थान पर अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग अधिक उपयोग है। आपकी सफलता व्यवसाय किसी विशेष पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए आपको सुनिश्चित कार्यक्रम का निरंतर पालन करना होता है। यदि समान व्यापार में आपका पड़ोसी आपसे अधिक कामयाब है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप दोनों की कार्य प्रणाली का अंतर है। यदि आप धनी बनना चाहते हैं तो किस्मत को कोसना छोड़कर अपने पड़ोसी का अनुकरण करना होगा। घना भाव किसी के धनी बनने के मार्ग में बाधा नहीं
करता। यदि आपके पास बहुत सारा धन है तो आपको धनी बनने के विशेष विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप रुपये पैसे की तंगी से ग्रस्त हैं तो आप अमीरी के विज्ञान का पालन करना आरंभ कर देते हैं तो कुछ ही समय के बाद आप धनी बनना शुरू हो जाते हैं। धन संपत्ति का आना इस बात का सूचक है कि आप अमीर बनते जा रहे हैं। साथ ही यह बात भी सूचक है कि आप अमीरी के विज्ञान का पालन सही प्रकार से कर रहे हैं। आप इस धरती के सबसे अधिक दरिद्र इंसान हो सकते हैं। आप बुरी तरह कर्ज में डूबे हैं। आप इस धरती के सबसे अधिक दरिद्र इंसान हो सकते हैं। आप बुरी तरह कर्ज में डूबे हैं। कोई भी मित्र ना हो, आपका अप्रभावी हो या आपके पास साधनों की कमी हो, इसके बावजूद भी आप अमीरों का सिद्धांत का पालन करना आरंभ कर देते हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया नियमों के अनुसार आपको अमीर बनना तय हो जाता है। आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप धनी बन सकते हैं। यदि आप गलत व्यवसाय में हैं तो आप अपने लिए एक मनपसंद व्यापार का चुनाव कर सकते हैं। आप गलत शहर अथवा प्रदेश में रहते हैं तो आप मनचाही जगह पर जा सकते हैं और आप यह सभी कुछ वर्तमान वातावरण तथा व्यापार में रहकर अमीरों के उस विज्ञान का पालन करते हुए कर सकते हैं जिसका परिणाम 100% सफलता है। आइए प्रकृति के नियम के अनुसार 2 कदम दूर मिलाकर चले। अवसर किसी काम के लिए नहीं बल्कि आप में छिपा होता है। पार्ट 3 समान अवसर। समान अवसर पार्ट 3 अमीरी का रहस्य। ऑल टाइम बेस्ट सेलर बुक अमीरी का रहस्य, सफलता के मूल मंत्र, वेलेस डेलोस वेल्टर्स। अमीरी का रहस्य। समान अवसर पार्ट 3। ऐसा नहीं है कि धन पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार है। कोई आपको धनी बनने से रोकना चाहता है या फिर धन की प्राप्ति आपके भाग में नहीं लिखी है। यदि आप सोचते हैं कि आपके प्रदेश अथवा व्यापार में सफलता के सभी अवसर प्राप्त हो चुके हैं तो ऐसे में कामयाबी की नई दिशा पर अपना ध्यान केंद्रित करना उचित रहेगा। अवसर के तरंगे प्रचुर मात्रा में सभी के समान कल्याण हेतु समय समय पर सामाजिक उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करती है। इनसे लाभ उठाने के लिए आपको विपरीत दिशा में जाने के बजाय इनके साथ तैरना होगा। प्रकृति किसी को भी अवसर का लाभ उठाने से नहीं रोकती। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, प्रकृति सभी को समान रूप से उन्नति के अवसर प्रदान करती है। नौकरों को उनके मालिकों द्वारा दबाकर या किसी बड़े व्यापार के माध्यम से कुचलकर गरीब नहीं बनाया जाता, बल्कि उन लोगों को कार्य प्रणाली, सोच तथा नजरिया अमीरी के विज्ञान के विरोधी होते हैं। दास गरीब, स्वामी धनी बन सकते हैं बशर्ते कि वह अमीरी के विज्ञान की दिशा में सोचना आरंभ कर दे। यह नियम सभी के लिए समान रूप से कार्य करता है। बस आपको इन नियमों के जानकर इनका पालन करना होगा। जो लोग फिर भी इनका पालन नहीं करेंगे परमेश्वर के राज में उन्हें निर्धन रखा जाएगा। जो लोग अपनी तक इन नियमों को इन पुस्तक लोगों के लिए इन नियमों को सीखकर अमीर बनने का एक अच्छा माध्यम और अवसर साबित हो सकता है। यह पुस्तक आपूर्ति के अभाव में यहाँ किसी को निर्धन नहीं रखा जा सकता। प्रकृति के गर्भ में छिपी आपकी आवश्यकता से कहीं अधिक संपन्नता आपको आपूर्ति के लिए सदैव तैयार है। छोटे से राजमात्र में उपलब्ध विशाल निर्माण सामग्री द्वारा पृथ्वी में प्रत्येक परिवार के लिए महल तैयार किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तन ढकने के लिए बेशकीमती कपड़ा, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन का भी विशेष प्रबंध किया गया है, क्योंकि आपूर्ति के अदृश्य भंडार अनंत के समान विशाल है। पृथ्वी पर आप जो कुछ भी देखते हो इनका निर्माण मूल तत्व से हुआ है। इसी में प्रत्येक वस्तु की रचना हुई है। नई अवस्था तथा रूपों को जन्म दिया जाता है तथा पुरातन को मिटा दिया जाता है।
प्रत्येक निर्माण के पीछे परमेश्वर की योजना, कार्य प्रणाली तथा कल्पना कार्य कर रही है। मूल तत्व को असीमित आपूर्ति निरंतर जारी है। पृथ्वी की रचना भी इसी मूल तत्व से हुई है। ब्रह्मांड में उपस्थित चांद, तारे, सूर्य, आकाश, प्रकाश, जल, वायु, ग्रह, उपग्रह आदि सभी दृश्य अदृश्य चीज़ों का तथा अव्यवस्थाओं का जन्म भी इसी मूल तत्व से हुआ है। फिर भी इसका अंश मात्र तक सीमित नहीं है। किसी भी दरिद्रता के लिए प्रकृति अथवा इसके विशाल स्रोत जिम्मेदार नहीं है। प्रकृति के पास कभी ना समाप्त होने वाला खजाना है, जिसके चलते आपूर्ति में कभी बाधा आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मूल तत्व निर्माण ऊर्जा के साथ मिलकर निरंतर नई संभावनाएं, अवसर, रूपों तथा अवस्थाओं को जन्म दे रहा है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति में बाधा पड़ने पर इसे और अधिक मात्रा में तैयार किया जाएगा ताकि वैभवशाली भवन तैयार किया जा सके। भूमि के बंजर होने पर उसे अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता ताकि स्वस्थ तथा भोजन सामग्री की आपूर्ति बनी रहे। जरूरत पड़ने पर सोने, चांदी तथा हीरे जवाहरात को भी पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकाला जा सकता है तथा मूल तत्व द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। याद रखें, संपूर्ण मानवता के लिए जरूरी आवश्यकता की सभी वस्तुओं को आपूर्ति करने के लिए एकमात्र मूल तत्व उत्तरदायी है तथा मूल तत्व को अपने इस उत्तरदायी से कभी पीछे नहीं हटेगी। यह समस्त मानव जाति के लिए सामूहिक रूप से सत्य है। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। कोई भी व्यक्ति फिर भी अपनी दरिद्रता से प्रसन्न रहता हुआ प्रकृति के नियम के उल्लंघन का दोषी है। विचार मूल तत्व एक अंश मात्र है, अतः मूल तत्व भी सोचने समझने की क्षमता रखता है। मूल तत्व जीवन के प्रचुरता और प्रेरित करते हुए निरंतर कार्य करता है। प्रचुरता की खोज, सूचना, प्रसार तथा असीमित आत्म अभिव्यक्ति प्रकृति के जीवन है। मूल रूप से प्राप्ति के लिए तत्व विष के रूप में आकार ग्रहण करता है। हमारी पृथ्वी इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रचुरता में सहयोग के लिए प्रकृति की रचना की गई है। जीवन विस्तार के लिए आवश्यक सभी सामग्री आप तक प्रकृति के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। यह परमात्मा की योजना है जिसका खंडन करना इन्हीं ईश्वर का अधिकार है। आपकी दरिद्रता के लिए प्राकृतिक अथवा विशाल स्रोत क्यों उत्तरदायी नहीं है? अमीरी का रहस्य क्या है? यह मैं आपको अगले कुछ अध्याय में पूरी तरह स्पष्ट करूंगा। कोई भी खाली पेट अच्छा सलाहकार नहीं बन सकता। पार्ट 4, पहला नियम, विचार ही वस्तु है। यह दोस्तों हम लोग कल पढ़ेंगे। अमीरी का रहस्य का चैप्टर 4 कल जानेंगे हम लोग। अमीरी का रहस्य ऑल टाइम बेस्ट सेलर बुक, बहुत बढ़िया पुस्तक है दोस्तों। ये सब आप लोग फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगा के हिंदी में पढ़ सकते हैं। ऑल टाइम बेस्ट सेलर बुक है ऑल इंडिया का। अमीरी का रहस्य बहुत बढ़िया मूल मंत्र है। यह किताब पढ़ने के बाद अमीरी के बारे में कोई दूसरा किताब पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी हम लोग इसका पार्ट 3 आज तक पढ़ लिए, पार्ट 4 कल पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल में बने रहने के धन्यवाद दोस्तों। पार्ट 4।